हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे पाई नेटवर्क पर। कुछ आपके सवालों के जवाब यहां पर दूंगा, कुछ प्राइस पर बात करेंगे और कुछ न्यूज़ और अपडेट्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं पाई नेटवर्क को लेकर यहां पर आई हुई, तो वो भी आपको जानना और उनको समझना आपके लिए बहुत, मैं समझता हूं कि ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आपके क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट जगहों पर, मुझे ये सवाल जो है वो मिलता है, नीचे कमेंट सेक्शन में मिलता है, टेलीग्राम पर भी होता है, व्हाट्सएप पर भी आता है, फेसबुक पर भी आता है, तो उन सवालों के मुझे जवाब भी आपको देने हैं। और यहाँ पर न्यूज़ जो जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ वीडियो ज़रूर देखना कंटिन्यू कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके पास मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचते रहें और अर्ली जो है वो आप मेरी वीडियोज़ वॉच कर सकें। चलते हैं अपने टॉपिक पर दोस्तों। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाई नेटवर्क अनलॉक मोर पाई फ्रॉम टोटल माइनिंग रिवार्ड्स। तो ये मतलब कहां से अनलॉक हो रहे हैं और ये क्यों हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और कितने हुए हैं ये भी जानना आपका बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप दोस्तों जानते हैं कि सप्लाई का ही असर एक्चुअली प्राइस पर बहुत ज़्यादा आता है। मतलब आप स्पेक्यूलेट करते हैं कि भैया ये $1,00,000 की चीज़ हो जाएगी या $1 की होगी, तो उसके पीछे सप्लाई का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। नो डाउट कि पॉपुलैरिटी वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर रोल प्ले करती हैं, लेकिन सप्लाई भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। फिलहाल तो ये है कि मोर माइनिंग रिवार्ड्स टू इंटरेक्ट with Pi network latest activity shows that the blockchain protocol has unlocked up to 25% ऑफ इट्स टोटल माइनिंग रिवार्ड। तो ये एक ट्विटर अकाउंट है जो कि कह रहा है टोटल 15 लाख कॉइन्स जो है वो यहाँ पर अनलॉक किए गए हैं। कहाँ से? माइनिंग रिवार्ड से, जो मतलब ऑलरेडी माइनिंग लोग कर चुके हैं, रिवार्ड मिल चुका है, वहां से अनलॉक किए गए हैं और मतलब मेन नेट में दिए गए हैं लोगों का। इसका मतलब ये है कि लोगों के वैलेट में ये ट्रांसफर किए गए हैं टोकन। आपका एक सवाल होता है, उसका जवाब भी इस बात के अंदर छुपा हुआ है, वो मैं थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहले तो आप ये समझ लें कि मतलब मोर देन 15 लाख टोकन जो है वो यहाँ पर, ये इसका प्रूफ भी आपको मिल जाता है। ठीक है, टोटल 15 लाख से ज़्यादा टोकन जो है वो भेजे गए हैं मेन नेट के वॉलेट के अंदर। द डेटा शोज दैट, यहाँ पर जो लिखा हुआ है तकरीबन दोस्तों 1 बिलियन से भी ज़्यादा, तकरीबन 1.5 बिलियन टोकन से ज़्यादा माइनिंग रिवार्ड्स वर माइग्रेटेड टू द मेन नेट ऑफ विच द मोबाइल माइनिंग प्लेटफॉर्म लॉक्ड। ठीक है, ये लॉक थे और उसके बाद ये यहाँ पर दिए गए हैं लोगों को, आज तक इतना। देयरफॉर ओवर 400 मिलियन पाइज आर अनलॉक्ड एंड अवेलेबल फॉर पायोनियर्स। 400 मिलियन जो टोकन है या कॉइन कह लें, वो पायोनियर्स के वैलेट के अंदर भेजे जा चुके हैं टिल टुडे, representing 25% of the total mining rewards. More unlocked tokens indicate increased Pi transaction and rewards are pioneers in the industry. तो ये मतलब एक चीज़ जहन में रखें कि मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि आपके एक सवाल का जवाब यहाँ पर है। वो क्या है? वो ये कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भैया मेरी KYC कंप्लीट हो चुकी है लेकिन मेरे वैलेट के अंदर अभी तक टोकन नहीं आ रहे। तो देखिए अभी ये 9 फरवरी को तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये अनलॉक किए गए। इसका मतलब ये कि इन लोगों ने, जिनके वैलेट के अंदर ये भेजे गए हैं, इन लोगों ने पहले ही KYC कर दी होगी, लेकिन इनके वैलेट के अंदर ये टोकन अब आए हैं। इसका मतलब है कि जब आप KYC कंप्लीट करते हैं तो इट्स ओके, ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने KYC कंप्लीट की तो अगले ही मिनट में आपके वैलेट के अंदर ये टोकन आ जाएंगे। नहीं, टीम उसको वॉच करती है और एक मतलब उन्होंने सिस्टम रखा हुआ है जिसके तहत ये ट्रांजेक्शंस करते हैं और मेननेट के अंदर टोकन ये भेजते हैं। उसके बाद एक और न्यूज़ इस पाई को लेकर ही आपके साथ शेयर करता हूं। पाई नेटवर्क गेन्स रिकग्निशन इन NSUT हैकाथॉन। मतलब एक हैकाथॉन जो है वो यहां पर हो रहा था, मैं इसकी भी न्यूज़ आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है हैक NSUT अनलीश द लिमिट्स February 11th एंड 12th। हैक NUST ये एक मतलब प्लेटफॉर्म है जो कि हैकाथॉन करवाता है ब्लॉकचेन को लेकर या डेप्स को लेकर। वो यहाँ पर जितने भी डेवलपर्स होते हैं वो इनवाइटेड होते हैं कि भैया आप आएँ और काम करें, और जितनी कंपनीज होती हैं वो भी इनवाइटेड होती हैं और इसको लेकर ये अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाई नेटवर्क को रिकग्निशन मिली कि आप आएँ और अपना हैकाथॉन जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, मज़े की बात यहाँ पर दोस्तों चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि पाई नेटवर्क हैज़ बीन ऑफर्ड अ ट्रैक इन द ऑनगोइंग हैक NSUT in-person hackathon featuring students and top professionals from over 350 universities in India। 350 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो यहां से लोगों को जो है वो हायर किया जा रहा है
और ये कह रहे हैं कि आप आएँ और अपना काम आकर करें। अगर आप डेवलप कर सकते हैं, कोई डेप कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर आप अगर बना सकते हैं तो आएँ और आकर बनाएं, और जो कि पाई नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उस पर रन करें, उसको यूज़ करें, पाई की यूटिलिटी बनाएं। उसके अंदर डिफरेंट चीज़ों का ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी होता है, वो यहाँ पर बताया गया है। मतलब पाई नेटवर्क ने एक पाथ दिया है कि आप इन चीज़ों को कंसीडर करके जो है ना वो अपना काम करें। उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर ध्यान दिया गया है दोस्तों वो ये है कि यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। एप्लीकेशन आप जो भी बनाते हैं, ये मतलब आप एप्लीकेशन ही यूज़ कर रहे होते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपका कैमरा चल रहा है मोबाइल का, ठीक है, तो वो मतलब कैमरा इटसेल्फ एक एप्लीकेशन पर चल रहा होता है। फिर आप वही तस्वीर किसी एप्लीकेशन में ही, गैलरी की जो एप्लीकेशन होती है उसमें देख रहे होते हैं। व्हाट्सअप आपकी जो है वो एक एप्लीकेशन है, ट्रस्ट वॉलेट आपका एक एप्लीकेशन है, पाई की माइनिंग कर रहे हैं ये एक एप्लीकेशन है। तो इस तरह की एप्लीकेशंस बनाने के लिए इनवाइट किया गया है जो कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और रियल वर्ल्ड यूटिलिटी उन चीज़ों की होनी चाहिए। उसमें वेब3 को टॉप पर रखा गया है कि आप वेब3 को कंसीडर करके ये सारा काम यहाँ पर करें। तो डिफरेंट चीज़ें हैं। मेरा अपना जो ख्याल है दोस्तों वो ये है कि मतलब मैं यहाँ पर प्राइस को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देता हूँ। ओवरऑल पाई नेटवर्क जिस तरह से काम कर रहा है, ये वो मॉडल है जो मॉडल इससे पहले सोलाना या इथेरियम और पोल्का डॉट और इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने अपनाया हुआ है। मतलब ये लॉन्चिंग में जल्दी नहीं कर रहे हैं, उससे पहले अपना एक यूज़ केस बना रहे हैं, एप्लीकेशंस बना रहे हैं, डेप्स बना रहे हैं। जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस होंगी आपकी ब्लॉकचेन पर, आपके नेटवर्क पर, उतना ही ज़्यादा आपकी प्राइस जो है वो स्टेबल हो सकती है। देखिए, पंप कर जाना और फिर डंप हो जाना ये एक अलग चीज़ है। मतलब कोई 2-4 वेल्स आ जाएं, इन्वेस्टमेंट कर दें पहले दिन ही, तो प्राइस जो है वो आपको 1000% अप नज़र आ सकता है। लेकिन अगले लम्हे क्या होगा, आप उसको देखकर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और वो वहाँ से वेल्स जो है वो सेल करना शुरू कर देंगी, आपके पैसे डूब जाएंगे। लेकिन अगर रियल वर्ल्ड यूटिलिटी होगी तो पंप एंड डंप कॉइन नहीं होगा। और मुझे लगता है कि पाई नेटवर्क भी बिल्कुल उसी पाथ पर चल रहा है और उसी तरह का यहाँ पर काम करना चाह रहा है। यहाँ पर दोस्तों पाई नेटवर्क की ये आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस। ये प्राइस को लेकर टॉप पर जो कॉइन गीको ने कॉइन मार्केट केप ने लिखा हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स क्वेश्चनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ पाई नेटवर्क। मतलब कुछ क्वेश्चन है कि पाई नेटवर्क जो है वो लेजिट है या नहीं। ठीक है, मतलब ये जबरदस्त अच्छी बात है भाई, क्वेश्चन होने चाहिए। प्लीज नोट दैट मेननेट हैज नॉट लॉन्च्ड येट एंड द प्राइस डिस्प्लेड बिलो फॉर द सर्टेन एक्सचेंजेस रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ द IOUS। ठीक है, एंड इट मे नॉट बी ट्रांसफरेबल अक्रॉस एक्सचेंजेस, रीड मोर यहां पर लिखा हुआ है। बात यह है कि अगर ये एक्सचेंजेस पर नहीं चल रहा, इसका मेननेट नहीं हुआ, तो ये प्राइस कहां से आ रही है? कॉइन मार्केट केप वाले खुद अंधे हो गए हैं क्या? $50 इसका दिखा रहे हैं पहले दिन से ही। मतलब इसको जो है वो 300 एंड समथिंग दिखाया, फिर 83 पर हमने देखा, अब ये 50 पर आ रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता करके दोस्तों ये 0 तक आ जाएगा, मेरा ख्याल ये है, ये $1 पर आ जाएगा। लेकिन क्यों आएगा? क्योंकि ये रियल पाई है ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ से प्राइस लिया गया। ह्यूबी ने ये सारा जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ा किया, उसके बाद XT.com और इस तरह से इन्होंने जो है वो यहाँ पर किया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि 35 मिलियन से ज़्यादा लोग इसके पायोनियर्स हैं, इसके यूज़र्स हैं। तो इसकी जो हाइप है वो अल्टीमेटली अभी भी बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली आगे चलकर भी होनी है। रियल जो प्राइस है वो इसका क्या हो सकता है ये वक्त ही बताएगा। लेकिन डिपेंड इस पर भी कर रहा होगा कि जिस दिन पाई नेटवर्क लॉन्च होता है उस वक्त कितने टोकन सर्कुलेशन में होते हैं। जितने कम होंगे उतना प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। लेकिन सर्कुलेशन सप्लाई उस वक्त अगर कम होगी, ज़्यादा होगी, तो प्राइस बहुत डाउन से शुरू होगा, फिर अब तो कहीं भी जा सकता है। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स पंप एंड डंप अर्ली डेज़ में या अर्ली जो लॉन्चिंग टाइम होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब सवालों की बात यहाँ पर करते हैं। तो सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 1 कि भैया मेरी KYC नहीं हो रही, तो भैया आप अप्लाई करें। अप्लाई किस तरह करते हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, मैंने लिंक जो है वो छोड़े हुए हैं, वहाँ पर आप उनको देख लें कि KYC के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक, अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया तो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन इवन नहीं आएगा। ठीक, लेकिन आपने अप्लाई किया है और जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास नहीं आ रहा, तो आप जस्ट वेट कर सकते हैं। वंस अगेन मैं बता रहा हूँ, वेट करें। आहिस्ता आहिस्ता करके ये स्लॉट्स जो है वो रिलीज़ करते हैं और डिफरेंट जो पायोनियर्स होते हैं, जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनके पास जो है वो ये नोटिफिकेशन आते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर KYC अपनी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नंबर 2, आपने KYC कर ली है लेकिन कंप्लीट नहीं हो रही, प्रोसेसिंग चल रहा है। फॉर एग्जांपल कुछ दोस्तों को तो ऐसे, इवन मेरा एक ब्रदर है,
उसका भी ये सीन चल रहा है कि पिछले 7 महीनों से 8 महीनों से मतलब वो प्रोसेसिंग ही चल रही है, कंप्लीट नहीं हो रही। तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, मतलब हम जस्ट वेट कर सकते हैं। ये उनका सिस्टम है, सॉफ्टवेयर्स हैं, कर रहे हैं। जैसे ये चीज़ कंप्लीट होगी तो आपके सामने आ जाएगी और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भैया आपकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद आपकी माइग्रेशन जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। माइग्रेशन का जो सीन है दोस्तों, उसको आप कंप्लीट कर लें, 1 2 3 करके ये सारा जो है वो चलता है, तो आपको उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है कि भैया मेरी जो केवाईसी भी हो गई लेकिन मेरे वैलेट के अंदर टोकन नहीं आ रहे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप अपना वैलेट खोलते हैं तो टॉप पर आपको जो है ना, बिल्कुल टॉप पर 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक होता है, आप वहाँ पर देखेंगे तो मेननेट और टेस्टनेट का होता है। ज़्यादातर दोस्तों ने वहाँ पर टेस्टनेट ही खोला हुआ होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टेस्टनेट ही खुलता है। तो वो मेननेट पर आते ही नहीं है और कहते हैं कि हमारे वॉलेट में टोकन नहीं आए। तो वहाँ पर आप उसको बटन को दबाएंगे ना या इस तरफ करेंगे तो वो मेननेट पर आ जाएगा, आपको अपने जो टोकन्स हैं या कॉइन्स हैं वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी नहीं आते तो ये जैसे मैंने अभी आपको दिखाया या बताया थोड़ी देर पहले, उसमें यही है कि आप जस्ट वेट कर सकते हैं। जैसे ही अनलॉकिंग होगी तो आपके वैलेट के अंदर टोकन्स आ जाएंगे। अब नया सवाल कि भैया मैं मतलब इसको सेल करना चाहता हूं या मैं बाय करना चाहता हूं। भैया आपको ऐसी कोई भी चीज़ अभी नहीं करनी चाहिए, मेरा अपना ख्याल ये है। अगर आप सेल करना चाहते हैं, आप सेटिस्फाई हैं कि अच्छे पैसे मिल रहे हैं और कोई भी तरीका आप निकाल लेते हैं इसको सेल करने का, तो फिर तो ठीक है। लेकिन बाय करने से मैं आपको मना करूंगा, मतलब मेरे अपने ओपिनियन में। वी डोंट नो कि इसकी जब लॉन्चिंग होगी तो इसका प्राइस क्या होगा, आप पता नहीं किस प्राइस पर इसको बाय कर रहे होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये मतलब आगे चलकर टोकन ही बर्निंग शर्निंग का कोई सिस्टम बना दें या केवाईसी को दोबारा कहने का मतलब करने का कर दें कि आपको दोबारा केवाईसी कंप्लीट करनी होगी, या किसी के पास भी ये सारा सीन होता है, तो फिर जिससे भी आपने बाय किया होगा अकाउंट पूरा बाय कर लें या कुछ भी, तो बाद में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह से डूब सकती है। तो इन सारी चीज़ों का ज़रूर अपना ख्याल रखें, क्योंकि पैसे आपके पसीने के कमाए हुए हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।